जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम फिर से करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 23 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों को अत्यधिक विनाश कर सकता है। सुनामी, ज्वालामुखी, ज्वार भाटा, भूकंप। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है केवल तटीय क्षेत्रों को अत्यधिक विनाश कर सकता है, तो वह कौन सा चीज़ होगा जो विनाश कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुनामी। सुनामी जो है वह केवल तटीय क्षेत्रों को अत्यधिक विनाश कर सकता है। सुनामी एक विशाल ज्वार भाटा वाली लहर है जो तटीय क्षेत्रों बाढ़ के विनाश का कारण बनती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुनामी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है सिलिका एवं लोहे से, निकिल एवं एल्यूमिना से, सिलिका एवं एल्यूमिना से, निकल एवं लोहे से। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है, किन किन धातुओं से बनी है, कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निकिल एवं लोहे से। निकिल एवं लोहे से पृथ्वी की आंतरिक परत जो है बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, निकिल एवं लोहे से। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत मुख्य रूप से निकिल एवं लोहे से बनी हुई है। निकिल एवं लोहे से। इसे निफे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो वह निफे कहा जाता है। निफे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण का परिणाम है। निक्षेपण का परिणाम है विसर्प, चाप झील, जल प्रताप, बाढ़कृत मैदान। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो वह कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण का कार्य का परिणाम है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाढ़कृत मैदान। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाढ़कृत मैदान। नदी के आसपास बाढ़ की संभावना अधिक होती है, जिससे नदियों द्वारा मिट्टी इन क्षेत्रों में जम जाती है और कृषि के लिए बेहद उत्पादक बनाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बाढ़कृत मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं। 6.0 या उससे अधिक, 7.0 से अधिक, 2.0, 5.0 से अधिक। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5.0 से अधिक भूकंप तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5.0 से अधिक। रिएक्टर पैमाने पर 5 के ऊपर का भूकंप का माप बहुत ही विनाशकारी माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किसका चलन प्रारंभ हुआ था। भित्तिकला का, तैलचित्र का, परिप्रेक्ष्य विधि का, लघु चित्र का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लघु चित्र का। लघु चित्र का
चलन जो है प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। लघु चित्र नज़दीक की वस्तुएं एवं दूर की वस्तुओं के बीच की दूरी को व्यक्त करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था, जहां श्रेणी थे बौद्ध मठ, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ, कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फाल, धातु के सिक्के जिन पर आकृतियां बनाई जाती थी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ। शिल्पकार परीक्षण देते थे, कच्चे माल उपलब्ध कराते थे तथा तैयार माल को वितरित करते थे, और श्रेणी के व्यापारी उन उद्योगों को संचालन करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। कौन सा आप जो यह कथन है दोनों में से कौन सा सही है? ए और बी दोनों सही हैं। सेकंड ऑप्शन है ए और सी दोनों गलत हैं। थर्ड ऑप्शन है ए सही है बी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए गलत है और बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जा रहा है, ए और सी कथन तो है ही नहीं, ए और बी दोनों कथन है। कौन से कथन सही हैं? तो पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो यह बात सही है। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। पांडुलिपि के ताड़ के पत्तों और पेड़ की छाल की मुलायम सतहों पर लिखा जाता था, जबकि शिलालेख पत्थर और धातु के रूप में कठोर सतहों पर खुदे होते थे, ताकि उन्हें एक लंबी अवधि के लिए संरक्षित रखा जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? फारसी, हिंदी, अरबी, उर्दू। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? तो इनकी प्रशासनिक भाषा जो थी वह थी फारसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फारसी। फारसी दिल्ली के सुल्तान की प्रशासनिक भाषा थी। शिलालेख और उस समय के सिक्के साबुत हैं कि उस समय दिल्ली के सुल्तानों द्वारा फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे वे लोग जिन्होंने निर्माण प्राप्त किया। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, बौद्ध विद्वान, बुद्ध की प्रतिमाएं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे तो वह कौन थे? तो बोधिसत्व थे वे लोग जिन्होंने निर्माण प्राप्त किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता था वे बोधिसत्व माने जाते थे। जातक कथाएं बोधिसत्व के रूप में बुद्ध के पिछले जीवन की कुछ कथाओं को चित्रित
करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वे लोग जिन्हें निर्माण प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भूराजस्व असूला जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए कौन सी एक शर्त नहीं थी? तो वह नहीं थी उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो यही नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया था, इसने भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगाई थी, इसने व्यक्तिगत की स्वतंत्रता जैसी मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए थे। प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था। किस लिए किया गया था? तो रॉलेट एक्ट का विरोध इसलिए किया गया था, इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना। इसे काला कानून भी कहा जाता था। रॉलेट एक्ट अधिनियम को काला कानून कहा जाता था। काला कानून किस लिए कहा जाता था? तो यह शक के बिना पर गिरफ्तारी का अधिकार था। मतलब किसी के ऊपर अगर शक हो जाए तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, इसीलिए इसको काला कानून कहा जाता था। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के ही गिरफ्तारी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है अथर्ववेद, यजुर्वेद, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र। चाणक्य का अर्थशास्त्र राज्य के कार्य तथा प्रशासन पर एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। मंदिरों में वह स्थान जहां लोग एकत्रित हो सकते हैं, गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था, वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था, वह स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। तो वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिका मूल निवासियों का निवास स्थल है? स्टेपी, पंपास, वेल्स, घास के मैदान। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो यहाँ होना चाहिए प्रेयरीज, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। प्रेयरीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा घास के मैदान,
प्रेरीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अमेरिका मूल निवासियों का निवास स्थल था तो वह था प्रेरीज। प्रेरीज जो कहाँ पाया जाता है घास का मैदान, तो वह अमेरिका में। स्टेपी जो है, स्टेपी कहाँ पाया जाता है, तो वह रूस में, या रूस का घास का मैदान है। रूस के घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता था। और पंपास जो है यह दक्षिण अर्जेंटीना में पाया जाता है। दक्षिण अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का जो घास का मैदान है वह है पंपास। वेल्स जो है, वेल्स कहाँ का है, वह है अफ्रीका महाद्वीप का घास का मैदान है। यह जो है अफ्रीका महाद्वीप का घास का मैदान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। मछली पालन, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, विटीकल्चर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मत्स्य पालन को किस नाम से जाना जाता था या किसे कहा जाता है, तो वह मछली पालन को मत्स्य पालन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। मछली पालन को मत्स्य पालन, हॉर्टिकल्चर को किसे कहा जाता है, तो वह है अनाज की खेती को। अनाज की खेती को, जैसे फल फूल सब्जी, यह सब जो है हॉर्टिकल्चर है। सेरीकल्चर है रेशम उत्पादन। सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता था। और विटीकल्चर जो है यह है अंगूर की खेती को। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।